हेलो दोस्तों। स्विफ्ट कोड के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, लेकिन स्विफ्ट कोड को कैसे फाइंड करते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। अगर आप लोग भी इन्हीं में से एक हैं तो आप सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं स्विफ्ट कोड क्या है और अपने बैंक का स्विफ्ट कोड कैसे पता करें, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। इसी के साथ स्विफ्ट कोड क्या है, स्विफ्ट कोड के क्या क्या फ़ायदे हैं और इसका काम कहाँ पर होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि स्विफ्ट कोड क्या है और कैसे पता करें। आज के समय में हम अपने पैसे को कहीं पर भी भेज सकते हैं और कहीं से मंगवा भी सकते हैं, लेकिन जब बात आती है इंटरनेशनल पेमेंट की तो तब हमारा काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट के समय हमें स्विफ्ट कोड की ज़रूरत होती है। अब आपको तो पता चल ही गया होगा कि आज के समय में स्विफ्ट कोड क्या है, इसका कितना महत्व है। अगर आप अब भी नहीं समझे तो मैं आपको एक आसान उदाहरण देता हूँ। जैसे कि मैं एक ब्लॉगर हूँ, तो मुझे भी बाहर देश से पैसे आते हैं, क्योंकि मेरा जो पेमेंट है वो गूगल एडसेंस द्वारा होता है। अगर ऐसे में मैं अपना बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं दूंगा तो गूगल एडसेंस को मेरा पेमेंट भिजवाने में दिक्कत आएगी। लेकिन जब मैंने गूगल एडसेंस को अपने बैंक का स्विफ्ट कोड दिया तो मेरे बैंक में पैसे आसानी से पहुंच जाते हैं। अगर आप भी इंटरनेशनल पेमेंट करवा रहे हैं तो आपको स्विफ्ट कोड क्या है, इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए हम इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। तो स्विफ्ट कोड क्या है? जिस तरह से हम लोग भारत के अंदर किसी को भी पैसे भेजने के लिए आईएफएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह से जब हम विदेश से पैसे मंगवाते हैं तब स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करते हैं। स्विफ्ट कोड पैसों के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में किसी बैंक और ब्रांच की पहचान के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि आईएफएससी कोड और स्विफ्ट कोड एक ही होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्विफ्ट कोड और आईएफएससी कोड एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल सिर्फ इंटरनेशनल बैंकिंग में होता है, और जहां आईएफएससी कोड का इस्तेमाल सिर्फ होम बैंकिंग में होता है। स्विफ्ट कोड की फुल फॉर्म क्या है? स्विफ्ट कोड का जो फुल फॉर्म है वो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कहा जाता है। ये कोड बैंक के इंटरनेशनल सेटलमेंट में इस्तेमाल होता है। बैंक के इंटरनेशनल सेटलमेंट में इस्तेमाल होने वाले बीआईसी बिजनेस आइडेंटिफायर कोड्स भी स्विफ्ट कोड को ही कहते हैं। स्विफ्ट कोड्स का बीआईसी कोड आईएसओ 9362 इत्यादि नामों से भी जाना जाता है, लेकिन ये तीनों नाम एक ही हैं। बैंकिंग परीक्षाओं में कई बार स्विफ्ट कोड की जगह बीआईसी कोड या फिर आईएसओ 9362 नाम से सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों एक ही है। जब आप विदेश से पैसा मंगवाते हैं या भेजते हैं तो स्विफ्ट कोड देखकर ही पता चलता है कि आप किस देश की, किस बैंक की, किस ब्रांच में अपना पैसा भिजवाना चाहते हैं। स्विफ्ट कोड्स एक 8 से 11 डिजिट का कोड होता है, जिसमें बैंक का नाम, बैंक किस देश में है, बैंक की लोकेशन की जानकारी और बैंक की ब्रांच की जानकारी शामिल होती है। अपने बैंक ब्रांच का स्विफ्ट कोड आप कैसे पता करें? आप अपने बैंक की ब्रांच का स्विफ्ट कोड पता करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में लगभग सभी बैंक के ब्रांचेस का आईएफएससी कोड तो होता है, लेकिन शायद स्विफ्ट कोड नहीं होता। अगर मेरे द्वारा बताए गए तरीके से आपको आपके बैंक ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं मिलता है तो आप अपने बैंक जाकर बैंक से पता कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आप किस तरह से स्विफ्ट कोड ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको www.ifscswiftcodes.com की वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपना कंट्री, बैंक नेम, स्टेट, सिटी, ब्रांच की सब जानकारी देनी होती है। ये सब जानकारी देने के बाद आपके सामने आपके बैंक का स्विफ्ट कोड आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने बैंक का स्विफ्ट कोड पता कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि स्विफ्ट कोड के बारे में आपके जितने भी सवाल थे, लगभग सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा,
और साथ ही साथ अगर इस चैनल से आप जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।